होली के रंग बिरंगों में गुलाल नहीं होता, कि होली के रंग बिरंगों में गुलाल नहीं होता, भारत माता के दामन में कोई किरदार नहीं होता। अब तक चीन और पाकिस्तान की गुलामी करता यहाँ एक एक वासी, यदि भारत का सैनिक वफादार नहीं होता। नमस्कार, मैं कोई बाला बिहारी। हमारा एक मित्र रात्रि में मुझे कॉल किया, होली की अग्रिम शुभकामनाएं दिया, देश के कुछ मुद्दों पर चर्चा हुई, फिर बात आई भारतीय सेना पर। वो बोला हमसे कि बाला भाई, सभी कवि, लेखक, सिंगर, पत्रकार सब होली पर कुछ ना कुछ बोल रहे हैं, गा रहे हैं, लिख रहे हैं, लेकिन ताज्जुब की बात तो ये है कि 24 घंटे जो अपने घर परिवार को छोड़कर हाथ में हथियार लेकर बॉर्डर पर तैनात हम सभी भारतीयों की रक्षा कर रहा है, मां भारती की सुरक्षा कर रहा है, उन सैनिकों पर ना तो कोई कभी कुछ एक शब्द बोल रहा है, ना कोई पत्रकार लिख रहा है, और ना ही कोई सिंगर गा रहा है। मैंने कहा उस मित्र से कि आप चिंता क्यों कर रहे हो, कभी बाला बिहारी है ना, हम अपने देश के सैनिकों पर कविता लिखेंगे, उनको शुभकामनाएं देंगे, उनका उत्साह वर्धन करेंगे और कविता के माध्यम से उनके साथ होली भी खेलेंगे। तो हमारे देश के वीर जवान सैनिकों को कवि बाला बिहारी की तरफ से रंग बिरंगो उमंग का त्योहार होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। धन्य है वो माताएं, कविता है, सुनिएगा कि धन्य है वो माताएं जिन्होंने अपने घर का चिराग बुझाकर भारत का चिराग जलाया है, कि धन्य है वो माताएं जिन्होंने अपने घर का चिराग बुझाकर भारत का चिराग जलाया है। धन्य है वो बेटे जो कह के तो गए थे कि लौट कर आऊंगा, लेकिन तिरंगे में लिपट कर आए हैं, कि छाती पर गोली खाली लेकिन दुश्मनों के आगे झुके नहीं, शौर्य अपना दिखाए हैं, और ऐसे भारत माँ के बेटे मातृभूमि का कर्ज चुकाए हैं। ऐसे भारत माँ के बेटे मातृभूमि का कर्ज चुकाए हैं। ये हमारे देश का विपक्ष दिन भर पानी पी पी कर प्रधानमंत्री मोदी जी को भला बुरा कहता है। विपक्ष कहता है कि मोदी देश बेच दिया, देश बेच दिया। हमारे सैनिकों के कफन बेच देने वाला ये गद्दार विपक्ष ये क्यों नहीं बोलता कि 2014 के पहले सैनिकों के पास अत्याधुनिक हथियार तक नहीं थे, और जो हथियार थे उससे भी हमला होने पर गोली चलाने की छूट नहीं थी। हमारे सैनिकों का हाथ बांधकर हजारों सैनिकों को दुश्मनों की गोली बारूदों से उनकी हत्या करवा देने वाले हत्यारे विपक्ष को ये क्यों नहीं दिखाई देता है कि मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद सैनिकों को बुलेट प्रूफ जैकेट, अत्याधुनिक हथियार और आतंकवादियों को देखते ही गोली मारने की छूट दिया गया। अब पाकिस्तान हमला क्यों नहीं कर रहा है, अब रोज रोज हमारे सैनिक शहीद क्यों नहीं हो रहे हैं, कश्मीर में पत्थरबाजी क्यों नहीं हो रही है, चीन आंख क्यों नहीं दिखा रहा है, जानते हैं क्यों नहीं दिखा रहा है, क्योंकि देश का चौकीदार चप्पे चप्पे पर कड़ी चौकीदारी कर रहा है। होली का त्योहार है और विपक्ष इस पर भी विवाद कर रहा है। भाजपा सरकार देश में नफरत फैला रही है, हिंदू मुस्लिम कर रही है, बयान देते हैं कि मुसलमान भाइयों का कोई हक छीना तो ईंट से ईंट बजा देंगे। कौन मुसलमानों का हक छीन रहा है? इस देश ने तो एपीजे अब्दुल कलाम को पूजा है, उनकी तस्वीर पर फूल माला चढ़ाया है। इससे भी ज्यादा सम्मान मुसलमानों को कहीं मिलता है क्या? तुम लोग तो अपने शासन में आतंकवादियों को बिरयानी खिलाए हो और हम आतंकवादियों को गोली खिलाते हैं, फर्क इतना ही है। तुम आतंकवादी जिहादी मानसिकता वाले मुसलमानों का समर्थन करते हो और हमारी सरकार ने मुगलिया मानसिकता वाले आतंकवादियों को मिट्टी में मिला दिया। और सुनो विपक्षियों, कविता की 2 लाइन है कि राम कृष्ण की धरती पर कंस नहीं पलने देंगे, कि राम कृष्ण की धरती पर कंस नहीं पलने देंगे, और महाराणा प्रताप की धरती पर मुगलों का वंश नहीं बढ़ने देंगे। महाराणा प्रताप की धरती पर मुगलों का वंश नहीं बढ़ने देंगे। भारत पाकिस्तान का विभाजन धर्म के आधार पर हुआ। नेहरू और जिन्ना ने महात्मा गांधी जिंदाबाद बोलकर हमारे देश का टुकड़ा कर दिया, फिर भी हम मौन रहे, कुछ नहीं बोले। अब हमारे ही देश में हमें ही 15 मिनट की धमकी देते हैं, इसे कैसे बर्दाश्त करें हम? हमारे देश का अन्न पानी खाकर हमारे देश को गाली देते हैं, वंदे मातरम नहीं गाएंगे, जय हिंद नहीं बोलेंगे। इस पर विपक्ष आज तक मुंह क्यों नहीं खोलता? ओवैसी जैसा चिंदी चोर सरेआम मंचों से पूरे भारत को धमकाता है, कहता है कि जब मोदी हिमालय चले जाएंगे, योगी मठ को चले जाएंगे, तब तुमको कौन बचाने आएगा। हमने इनको अपने देश में पनाह दिया, जगह दिया, जमीन दिया, अब इनकी धमकी भी बर्दाश्त करें।
अरे मोदी जी तो अभी बहुत मरम्मत कर रहे हैं। जिस दिन योगी जी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे उस दिन ओवैसी क्या, उसका अब्बा भी कब्र से निकलकर भारत माता की जय बोलेगा। अंत में बस इतना ही कहना चाहता हूं कि चिकनी चुपड़ी बातें करना विपक्ष का एक छलावा है, कि चिकनी चुपड़ी बातें करना विपक्ष का एक छलावा है और भारत का एक एक हिंदू शेर का छावा है। मैं कवि बाला बिहारी अपने देश के वीर सैनिकों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। संपूर्ण देशवासियों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। मित्रों, ये कविता जो है हमारे देश के सैनिकों तक आप लोग जरूर पहुंचाइएगा। जय हिंद, जय श्री राम।